तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सवेन अपने स्टोरिंग से अपने क्लोन को निकालते हुए कल्टीवेशन करने के लिए बैठा देता है। अब कुछ समय कल्टीवेशन करने के बाद सवेन अपने मन में क्या आता है, मुझे अपने क्लोन को जल्द से जल्द पावरफुल बनाना होगा, लेकिन इसके लिए विंड और थंडर की जरूरत होगी, लेकिन मेरे पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है। अभी के समय सवेन इसके बारे में सोच ही रहा था, उस समय टियानवू की आवाज उसकी कानों में आती है। टियानवू सवेन को गाइड करते हुए उससे कहते हैं, तुम अपने क्लोन को विंड और थंडर के अलावा भी काफी चीजों से ट्रेन कर सकते हो। इस वजह से तुम्हारे पास जो हेवनली फ्लेम है, तुम उसकी मदद से तुम अपने क्लोन को और भी पावरफुल बना सकते हो। हाँ, इसमें खतरा है कि तुम्हारा क्लोन खत्म हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ आने वाले फायदे भी काफी अच्छे हैं, जिस वजह से तुम्हें इस रिस्क को तो लेना ही होगा। अब पूरी बात सुनने के बाद भी सवेन थोड़ा सा हिचक करने के बाद तैयार हो जाता है। फिर वो अपने पास से फॉलो हार्ट निकालते हुए अपने क्लोन को बॉडी पे लपेट देता है, जिस वजह से उसके क्लोन को काफी दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ उसकी जो बॉडी थी वो भी डिसअपीयर होने लगती है। अब ये देखती है टियानवू उससे कहते हैं, तुम अपने फ्लेम की मात्रा को कम करो ताकि इस तरीके से तुम्हारा क्लोन फॉलो हार्ट फ्लेम की एनर्जी को संभाल सके। और तुम इस चीज को फाइंड करने की कोशिश करो, तुम्हारा क्लोन फॉलो हार्ट फ्लेम की कितनी एनर्जी को अपनी बॉडी पे झेल सकता है, और इसी मात्रा से तुम अपनी फॉलो हार्ट फ्लेम की एनर्जी को बढ़ाओ ताकि इस तरीके से तुम्हारा क्लोन और भी पावरफुल बन सके। अब ये सब सुनने के बाद सवेन अपनी फॉलो हार्ट फ्लेम की एनर्जी को कम कर देता है, जिस वजह से उसका जो क्लोन था वो अपनी सोल को वापस रिकवर कर लेता है। और धीरे धीरे ऐसे करते हुए कुछ दिन के अंदर उसका क्लोन काफी पावरफुल बन चुका था, लेकिन सवेन को महसूस होता है कि अभी भी उसका क्लोन काफी कमजोर है, जिस वजह से उसे जल्द से जल्द अपने क्लोन को और भी पावरफुल बनाना होगा। लेकिन इसके साथ साथ उसको याद आता है कि उसे तो हेवनली मॉन्टेड पूल पे भी जाना था। अब ये याद आता है सवेन अपनी दुई की विंग्स के साथ हेवनली मॉन्टेड की तरफ शूट हो गया। अब अगले सीन में हम हेवनली मॉन्टेड पूल को देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके थे। अब सवेन वहाँ पर आने के साथ ही वहाँ पर बैठ जाता है, जिसके साथ ही वो अपने कल्टीवेशन को शुरू कर देता है, क्योंकि अभी के समय इस गेट को खोलने में कुछ समय लगने वाला था। अब कुछ समय इंतजार करने के बाद वहाँ पर मिस फेंग आ चुकी थी, और इसके साथ साथ उसके पीछे दो एल्डर भी थे जो कि ऑलरेडी डोजोंग लेवल पे थे। कुछ समय ऐसे इंतजार करने के बाद वहाँ का गेट खुल चुका था, जो कि मिस फेंग को सावधान करते हुए उससे कहते हैं, आपको सभी लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अभी के समय किसकी कितनी स्ट्रेंथ है हमें बिल्कुल नहीं पता। और एग्जाम्पल के लिए सवेन से, क्योंकि अभी के समय उसने हमारे वेपलन के काफी सारे लोगों को हरा दिया है, और मुझे डर है कि वो इस हेवनली मॉन्टेड पूल के अंदर भी जरूर आएगा। अब उसकी ऐसी बात सुनने के बाद मिस फेंग कहती है, मैं बाकी लोगों से सावधान रहूंगी। और जहाँ तक रही उस सवेन की, तो वो दूसरों की पावर पे निर्भर रहता है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो लड़का जरूर कुछ खास होगा। और वैसे भी हेवनली मॉन्टेड पूल के अंदर आने के बाद तो वो किसी की सोल एनर्जी का भी इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा, जिस वजह से मुझे उस लड़के की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस वजह से आप बेफिक्र हो जाइए कि वो लड़का मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। ये कहने के साथ ही वो उस गेट की तरफ शूट हो जाती है। अभी के समय वो सभी से आगे उड़ रही थी, तभी उसे महसूस होता है कि उसे कोई सर पास करते हुए आगे की तरफ जा रहा है। अब ये महसूस करते ही मिस फेंग काफी गुस्से में आ जाती है। वो अपने पास से स्लेश अटैक निकालते हुए उस पर कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि सवेन था। सवेन उसकी हर अटैक को डोज करते हुए मिस फेंग से कहता है, आपका धन्यवाद मुझे अंदर जाने देने के लिए। ये कहने के साथ ही सवेन उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। अब जैसे सवेन उस गेट के अंदर एंटर करता है तो उस पे स्लेश अटैक की बारिश होने लगती है, जिस वजह से सवेन उन सभी से अटैक को डोज करते हुए उससे कहता है, अगर आप उन एल्डर का बदला लेना चाहती है तो मैं भी तैयार हूँ लड़ने के लिए, लेकिन लड़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट अटैक पहले से आपकी तरफ से हुआ था, जिस वजह से मुझे आप ब्लेम मत दीजिएगा। और मिस फेंग के पीछे पीछे वहाँ पर 5 व्यक्ति और एंटर कर जाते हैं, जो कि इस लड़ाई को देखने के लिए काफी उत्सुक दिख रहे थे। मिस फेंग आगे बढ़ते हुए सवेन से कहते हैं, तुम कितने टैलेंटेड हो वो हेवनली मॉन्टेड पूल पे तो पता चल ही जाएगा, जिस वजह से मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे शख्स के पीछे उस सोल की एनर्जी है या फिर तुम्हारे स्ट्रेंथ पे छुपी हुई है। ये कहने के साथ मिस फेंग यहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि अभी के समय मिस फेंग सवेन से लड़कर अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जिसका फेस करते हुए उन सभी को हेवनली मॉन्टेड पूल पे जाना था। अब मिस फेंग के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर सवेन पे आ गया, जो कि अपने मन में कहता है, मुझे भी चलना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो भी अपनी विंग्स को निकालते हुए वहाँ से चला गया। और कुछ समय बाद एक चट्टान पे आते हुए सवेन अपने मन में कहता है, यहाँ पर आने के बाद तो ये मैप यूजलेस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा आखिर कौन नॉर्थ है और कौन साउथ। ये कहने के साथ नीचे देखता है, जहाँ पर 2 लोग फाइट कर रहे थे। एक तरफ एक बीस्ट था तो दूसरी तरफ एक लड़का, जिसका नाम हमें टियानवू बताया जाता है, जो कि 10,000 सोर्ड पवेलियन से बिलोंग करता था। और दूसरी तरफ एक टियर 6 का बीस्ट उसके खिलाफ लड़ रहा था। दूसरी तरफ हम टेन्यू को देखते हैं, जो कि अपने सोर्ड को निकालते हुए शो ऑफ कर रहा था। इसके साथ साथ उसने एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए उस टियर 6 के बीस्ट को जान से मार दिया। फिर वो अपने सोर्ड को पीछे लटकाते हुए सवेन से कहता है, तुम बाहर आ सकते हो, क्योंकि मैंने
तुम्हें महसूस कर लिया है। अब यह सुनने के साथ ही सवेन वहाँ पर आ चुका था। सवेन आने के साथ ही उससे कहता है मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। फिर टेन्यू सवेन से ग्रीट करते हुए उससे कहता है मेरा नाम टेन्यू और मैं 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन से बिलोंग करता हूँ। इसके साथ साथ क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। अब ये शब्द को सुनते ही सवेन उससे ग्रीट करते हुए उससे कहता है और मेरी आइडेंटिटी की बात की जाए तो मेरा नाम सवेन है। टेन्यू सवेन से कहता है तो आप सवेन है, वही सवेन जिसका थंडर पवेलियन से लड़ाई चल रही है। अब ये सुनते ही सवेन अपने सर को हाँ मिलाता है। फिर एक दो शब्द कहने के बाद टेन्यू उससे फिर से एक कप करते हुए उससे कहता है तो फिर मैं अब चलता हूँ। मैं आपका हेवनली मॉन्टेड पूल पे इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों वहाँ पर पहुँचने के बाद टीममेट कर सके। ये कहने के साथ ही टेन्यू यहाँ से चला जाता है। सवेन अपने मन में कहता है मुझे भी चलना चाहिए। ये कहने के साथ वो वहाँ से रवाना होने वाला था। उसी समय उसके कानों में एक जाने मानी आवाज आती है। ये सुनती सवेन अपने मन में कहता है ये तो नालनियान की आवाज है। अब दूसरी तरफ हम नालनियान को देखते हैं जिससे कुछ लोग परेशान कर रहे थे क्योंकि इस फॉक्स की मदद से वो सभी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ नालनियान इस फॉक्स को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, जिस वजह से वो सभी गुस्से में आते हुए अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। दूसरी तरफ नालनियान अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर लेती है। उससे पहले उन लोगों ने जो अटैक अभी बनाया था वो अटैक नालनियान की तरफ आने लगता है। अब ये देखते ही नालनियान काफी शॉक्ड रह गई थी। उस समझ में आ चुका था कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है, लेकिन इससे पहले वो अटैक नालनियान से टकरा पाता उससे पहले वहाँ पर एक हेवनली रूलर स्वॉर्ड आ चुका था जो कि आते ही उस अटैक को खत्म कर देती है। अब जैसे वहाँ का धूल हटता है तो हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि सवेन था। अब इस सीजन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप मेरे प्रीव्यू वीडियो को देखना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कुछ समय के अंदर वो प्रीव्यू वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। और इसके साथ साथ कल नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हाजिर हो जाएगा, जिस वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के प्रीव्यू को। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सवेन मिस फेंग को पीछे छोड़ चुका, जिस बात से गुस्सा होते हुए मिस फेंग सवेन पे हमला कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ सवेन काफी आसानी से उसके हमले को डॉज करते हुए उस गेट के अंदर एंटर कर गया। अब इस कारण से तो मिस फेंग आग बबूला हो चुकी थी। वो सवेन पे लगातार हमला करती है, लेकिन कुछ समय के अंदर मिस फेंग रुक जाती है। वो ये कहते हुए वहाँ से जा चुकी थी कि तुम कितने क्वालिफाइड हो मुझसे लड़ने के लिए, ये हेवनली मॉन्टेड पूल पे पता चल ही जाएगा। अगर तुम वहाँ पर पहुँच जाते हो तो हम आपस में जरूर लड़ेंगे। ये कहने के साथ ही मिस फेंग वहाँ से जा चुकी थी। अब उसके साथ ही सवेन भी वहाँ से जा चुका था। तभी बीच रास्ते में उसे टेन्यू नाम का एक लड़का मिला था जो कि 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन से बिलोंग करता था। अब उसने भी सवेन से ये कहते हुए वहाँ से जा चुका था कि वो भी हेवनली मॉन्टेड पूल पे सवेन के साथ टीममेट जरूर करना चाहेगा। अब दूसरी तरफ उसके साथ ही सवेन भी वहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तभी उसके कान में एक जाने मानी आवाज आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि नालनियान की थी। अभी के समय नालनियान एक मुसीबत में थी, जिस वजह से सवेन उसकी मदद करने के लिए पहुंच चुका था। जहां पर आने के बाद सवेन को पता चला था कि नालनियान के पास एक फॉक्स है, जिस वजह से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अब ये सुनते सवेन काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से उसने एक ही अटैक में उस सभी को हरा दिया। अब इससे पहले नालनियान और सवेन यहाँ से जा पाते उससे पहले वहाँ पर वान चेन नाम का एक लड़का आ चुका था, जिसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हम सवेन और नालनियान को देखते हैं जो कि एक तरफ देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम वान चेन था। वो एक स्माइल से उन दोनों से कहता है तुम दोनों इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते। वैसे तो उस फॉक्स की जरूरत मुझे नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे एक दोस्त के लिए चाहिए था, जिस वजह से अगर तुम दोनों को आगे बढ़ना है तो तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। ये कहने के साथ ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। अब दूसरी तरफ जैसे उसकी ये सब पूरे होते हैं तो सवेन भी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो चुका।